आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे रचना शारीर में वर्णित मर्म के विषय में कि मर्म शब्द की निरुक्ति क्या है और वो संस्कृत के हिसाब से कैसे बना है। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार मर्म शब्द की निरुक्ति या निर्मिति म्रा धातु में मनिन प्रत्यय करने पर मर्म शब्द बनता है। मर्म शब्द मर्मन शब्द के प्रथमा के एक वचन का रूप होता है, जिसको जीव स्थान, संधि स्थान और तात्पर्य के अर्थ में समझा जाता है। शब्द स्तोम जो संस्कृत की डिक्शनरी है उसमें भी म्रमनीन जीव स्थाने संधि स्थाने तात्पर्य चा कहा गया है, जिसका अर्थ है कि मर्म शब्द को जीव स्थान, संधि स्थान और तात्पर्य के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो रचना शारीर की दृष्टि से मर्म जो है शरीर के वो वाइटल पार्ट्स हैं जो जीव स्थान हैं, और जब इसकी परिभाषा की चर्चा करेंगे तो वो संधि स्थान के भी अर्थ में प्रयोग हुआ है। और साहित्य की दृष्टि से जो है मर्म शब्द का अर्थ तात्पर्य के अर्थ में होता है कि या जैसे कि गहरा अर्थ क्या है, क्योंकि जो हिंदी का साहित्य है या और भाषाओं के साहित्य है उसमें मर्म शब्द का अर्थ तात्पर्य होता है। डल्हण के अनुसार जो मर्म की निरुक्ति बताई गई है वो है मार्यन्तिति मर्माणि, अर्थात जिस पर आघात होने से मरण हो या मरण के समान कष्ट हो उसे मर्म कहा गया है। और अष्टांग संग्रह शारीर स्थान 7/13 में कहा है अपिचा मरण करित्वान मर्म, अर्थात आघात होने पर मरने के समान कष्ट हो या मृत्यु हो वो मर्म स्थान है। अष्टांग हृदय शारीर स्थान 4/23 में कहा है विस्मम स्पंदनम यंत्र पीड़ते रुक चा मर्म तत्, अर्थात आघात होने पर विषम स्पंदन होता है और उसके कारण पीड़ा या रुक या दर्द होता है। मरण कारित्वान मर्म मरण सदृश दुख दायित्व वा, ये अरुणदत्त की टीका है अष्टांग हृदय पर कि मर्म स्थानों पर आघात होने के पर मरने के समान दुख या कष्ट होता है या मृत्यु होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आपका दिन शुभ हो।